हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोनी, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। आज आपका वीडियो लेकर आए हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है? यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 12 यूनिटरी मेथड में आपको पढ़ने के लिए रहेगा। इसमें पढ़ने के लिए रहता है कोई आदमी कोई 4 कलम का दाम 5 रुपया है, कोई 4 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 12 कलमों का दाम निकालो। ऐसे कर करके कुछ आपको पढ़ने के लिए रहेगा। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड में समझिए पहले कि क्या उसमें क्या कैसे किया जाता है, यूनिटरी मेथड किसको बोलते हैं, उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड का होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी का इसको अगर हम समझाएं तो ऐसा होता है यूनिटरी, UNITARY, यूनिटरी मेथड, METHOD। यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं यूनिटरी, यानी कि UNIT। यूनिट मतलब होता है इकाई। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट। इकाई मतलब कि यानी एक। मेथड मतलब होता है नियम, तरीका, जिसको बोलते हैं हम नियम बोलते हैं। तो इसका हिंदी होता है, यूनिटरी मेथड का हिंदी होता है एकीय नियम। जैसे ऐसे हम इसको लिखते हैं, एकांकीय नियम। इसको हम ऐसे लिखते हैं एकांकी नियम। यूनिटरी मेथड का हिंदी होता है। आपको बस यहाँ पे हिंदी पे ध्यान नहीं देना, बस समझना है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि यूनिटरी मेथड को हम कैसे बनाते हैं। यूनिटरी मेथड में आपका दो सिंबल को हम दो साइन होता है, दो साइन को हम यूज करते हैं। एक होता है चूंकि और एक होता है इसीलिए। चूंकि पे होता है दो ऊपर डॉट और एक नीचे डॉट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंस, SINC। सिंस मतलब होता है इसीलिए, इसका होता है इसलिए। और एक होता है ये इसलिए, या ये होता है चूंकि। सॉरी यहाँ पे देखिए चूंकि का होता है दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे। सिंस मतलब चूंकि, SINCE। सिंस मतलब होता है ये चूंकि। इसका हिंदी हो जाता है चूंकि। जैसे आप यूनिटरी मेथड का नियम हिंदी में मैथ आप बनाते हैं, उसको लिखते हैं चूंकि 2 कलम का दाम 10 रुपये है, इसीलिए इसीलिए 1 कलम का दाम इतना रुपये, इसीलिए 4 कलम का दाम, इस तरह निकालते हैं चूंकि से। और जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो ये सिंस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? चूंकि लिखते हैं। और जब इसीलिए का डॉट देते हैं तो इसीलिए होता है एक सिंबल, इसीलिए में एक डॉट ऊपर होता है और 2 डॉट नीचे होता है। इसका होता है इंग्लिश देयरफॉर, THERE, देयरफॉर मतलब होता है इसका इसलिए। इसका होता है हिंदी इसलिए। तो आप, इसका होता है सिंस, इसका होता है देयरफॉर। ये यानी कि एक को बोलते हैं चूंकि, एक को बोलते हैं इसीलिए। ये दो सिंबल इसमें यूज किया जाता है। इस तरह का ये सिंबल को हम यूज करते हैं, यूज करके अपना मैथ को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल को पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल ये लिए हैं। पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है ए टाइप राइटर कैन टाइप 300 वर्ड्स, बोल रहा है इन 5 मिनट्स। एक टाइप राइटर है, कोई एक प्रिंटिंग है, कोई एक प्रिंटर आदमी है, वो 300 वर्ड को प्रिंट करता है, टाइप करता है। कितना मिनट में टाइप करता है? 5 मिनट, 5 मिनट में टाइप करता है। बोल रहा है विथ द यूनिफॉर्म स्पीड हाउ मेनी वर्ड्स कैन इट टाइप इन 12 मिनट। यहाँ पे बोल रहा है जो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कितना सेम स्पीड से, जो स्पीड से यहाँ 300 वर्ड को 5 मिनट में कर रहा है, उसी स्पीड से 12 मिनट में कितना वर्ड को टाइप करेगा। बोल रहा यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से वह 12 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर सकता है। तो हम इसको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझाए हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम जो पहला लिए थे यहाँ पे हम लिखे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, लिखें चूंकि टाइप राइटर टाइप इन 5 मिनट्स बराबर कितना वर्ड्स? 300 वर्ड्स।
ये हम लिखते हैं यूनिटरी मेथड से, इस तरह हम लैंग्वेज लिख कर मैथ बनाते हैं। लिखेंगे चूँकि टाइप राइटर टाइप्स इन 5 मिनट्स बराबर 300 वर्ड्स, इसीलिए टाइप राइटर टाइप्स इन 1 मिनट, यानी कि जब 5 मिनट में 300 वर्ड यूज करते लिखता है टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना टाइप करेगा? तो 1 मिनट में कम करेगा कि ज़्यादा करेगा? 5 मिनट में 300 करता है तो 1 मिनट में कम करेगा या ज़्यादा करेगा? तो पता चल रहा है कि 5 मिनट में जब 300 करता है तो 1 मिनट में कम ही ना करेगा। तो जहाँ पे हम 1 का निकालते हैं, कम का निकालेंगे, वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। तो 300/5 यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, 300/5 किए। उसके बाद फिर लिखेंगे इसीलिए टाइप राइटर टाइप्स इन कितना मिनट में, वहाँ बोल रहा था 12 मिनट्स में कितना वर्ड यूज टाइप करेगा। तो 12 मिनट का निकालेंगे, 300/5 गुने 12। तो इसको काट दिए, 5 से काट दिए, 300 कितने बार में कट गया? 60 बार में कट गया। 60 में गुना किए 12, 720 वर्ड। यानी कि वो जब जो हमको क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 मिनट में 300 वर्ड टाइप कर रहा है, तो 12 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगा? तो 12 मिनट में वो कितना टाइप करेगा वर्ड? 720 वर्ड टाइप करेगा। इस तरह आप लैंग्वेज से बना लेंगे। ये तो एग्जाम्पल नंबर, ये आपको समझाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 2 लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम हिंदी करके समझा रहे हैं। 2 में बोल रहा है, यहाँ पे 2 में बोल रहा है 16 पर्सन्स टेक 48 डेज टू रिपेयर ए बिल्डिंग। बोल रहा है 16% टेक 48 डेज टू रिपेयर ए बिल्डिंग। बोल रहा है 16 आदमी किसी बिल्डिंग को 48 दिन में क्या करते हैं? उसको रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, बनाते हैं। बोल रहा हाउ मेनी डेज विल 24 पर्सन्स टेक टू रिपेयर इट। तो बोल रहा है हाउ मेनी कितने डेज विल 24 पर्सन, यानी कि कितने दिन में 24 आदमी उस बिल्डिंग को 24 आदमी मिलकर उस बिल्डिंग को कितने दिन में रिपेयर करेंगे। जब 16 आदमी किसी बिल्डिंग को 48 दिन में रिपेयर कर रहे हैं, तो जब 24 आदमी लगेंगे तो उस बिल्डिंग को कितने दिन में रिपेयर करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे बनाए हैं यूनिटरी मेथड से। यहाँ पे तो क्वेश्चन था, हम इसको सोल्व यहाँ पे किए हैं। लिखे हैं चूँकि 16 पर्सन विल टेक 48 डेज, इसीलिए 1 पर्सन का निकालेंगे। हम यूनिटरी मेथड में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है उतने का निकाल देते हैं, उसके बाद हम 1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 1 का हम निकालते हैं। तो देखिएगा टाइम एंड वर्क वाला में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन रहता है, समय और काम जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम, उसमें हम 1 दिन का निकालते हैं। तो 1 दिन वाला में हम गुना करते हैं। क्या करते हैं? 1 दिन वाला में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कहीं पर दिया हुआ रहता है किसी मजदूर किसी गड्ढे को इतना दिन में खोदता है, तो इतना 4 मजदूर और एक्स्ट्रा लग गए तो उस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। या तो फिर कुछ काम वाला हो जाता है टाइम एंड वर्क जिस क्वेश्चन को बोलते हैं, जहाँ पे टाइम होगा, काम और समय जहाँ पे करके क्वेश्चन जो में दिया हुआ रहेगा, उसमें हम खास करके जब 1 दिन का निकालते हैं तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। क्योंकि 16 पर्सन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। बोल रहा है कि 16 आदमी मिलकर 48 दिन में बिल्डिंग को पूरा कर रहे हैं, बना रहे हैं। 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 48 दिन में। तो 1 आदमी करेगा तो क्या कम दिन लगेगा? नहीं, 1 आदमी अगर करेगा तो उसको और ज़्यादा दिन लगेगा ना। तो ज़्यादा दिन में हम यहाँ पे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे लिखें चूँकि 16 पर्सन्स विल टेक 48 डेज, इसीलिए 1 पर्सन विल टेक 48 × 16 गुना कर दिए। इसीलिए हम कितना लिखेंगे? 24 पर्सन्स। 24 पर्सन्स विल, तो 48 × 16 तो ही था, यहाँ पे 24 से डिवाइड किए तो इसको काट पीट कर कितना आया? 4 ऊपर और 8, 4 और 8 ऊपर बच गया, तो यानी कि 4 8 चौके 32 डेज लगेगा। जब 24 पर्सन मिलेंगे तो उसको कितना काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 32 डेज में पूरा कर देंगे और रिपेयर बिल्डिंग को कर देंगे। तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन रहेगा बाबू, वहाँ पे 1 दिन का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि डिवाइड करते हैं। और बाकी में हम सब में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। बाकी 1 पेन का निकालेंगे, 1 कॉपी का निकालेंगे, 1 बुक का निकालेंगे, 1 चेयर का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन जब 1 पर्सन टाइम एंड वर्क वाला में, काम और समय वाला क्वेश्चन में 1 दिन में हम क्या करते हैं? वहाँ पे गुना करते हैं। ये याद रखिएगा आप। तो ये टाइम एंड वर्क, ये काम और समय वाला ही क्वेश्चन ना था, क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए हम 1 दिन का निकाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए? 1 दिन का गुना कर दिए हैं। इसका आंसर आएगा 32 डेज।
यानी कि 32 दिन लगेगा। उस 24 जब आदमी मिलेंगे तो 32 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में बस ये आपको ध्यान देने के लिए रहेगा कि लैंग्वेज जो लिखिएगा, जब यहाँ पे आप पर्सन लिखे हैं, यहाँ पे पर्सन है तो सब में यहाँ पे पर्सन ही लिखाएगा। अगर हम 48 दिन को पहले लेते हैं कि 48 डेज में किसी बिल्डिंग को में कितने आदमी लग रहे हैं, 16 आदमी लग रहे हैं, तो इसीलिए एक दिन में, तो यहाँ पे दिन आ जाएगा। यहाँ पे दिन ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, 24 पर्सन दिया हुआ है। तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देख लेंगे कि लास्ट में मेरा क्या पूछ रहा है, पर्सन पूछ रहा है या डेज पूछ रहा है। जब पर्सन पूछेगा तो हम पर्सन से ही लेके चलेंगे कि चूँकि 16 पर्सन किसी काम को 48 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1 पर्सन लगेंगे तो कितने दिन में पूरा होंगे, इसीलिए 24 पर्सन लगेंगे। तो अगर हम 48 को पहले लेते, इस 48 को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाता, तो हम यहाँ पे 1 का निकालते हैं तो 1 का तो सही, 1 तक तो मेरा सही जाता। लेकिन जब 24 का हम निकालते हैं तो 24 का तो गलती हो जाता ना। तो यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज लिखिएगा जो एक में मिले, जैसे यहाँ पे भी पर्सन, यहाँ पे भी पर्सन और यहाँ पे भी पर्सन, ये जो तीनों लैंग्वेज रहेगा ये सेम आएगा, तो आपका लैंग्वेज सही लिखाएगा, सही आप सही डायरेक्शन में आप चलिएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए रहता है कि लास्ट में जब क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है हम उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से समझा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिए हैं। 3 में बोल रहा है 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 228 रुपये। बोल रहा है कि 6 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 228 रुपये है। हाउ लॉन्ग क्लॉथ कैन बी बाउट फॉर 342 रुपये। तो बोल रहा है कि 342 रुपये में हम कितना मीटर कपड़ा खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे रुपये है, यहाँ पे भी रुपये है, यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, रुपये पूछ रहा है ना। तो जो हम लैंग्वेज में लिखेंगे वो रुपये से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, चूँकि 228 रुपये में कितना मीटर कपड़ा, 228 रुपये में कितना मीटर, 6 मीटर, इसीलिए कितना रुपये में, 1 रुपये में कितना मीटर हो जाएगा, 228 बटा 6। हम बोले हैं कि बाबू टाइम एंड वर्क वाला में जब एक दिन का निकालेंगे तो गुना करेंगे, बाकी सब में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे टाइम एंड वर्क वाला तो क्वेश्चन नहीं है, उससे अलग है ना। तो इसमें हम एक दिन का निकालेंगे या 1 रुपये का एक दिन का नहीं, 1 रुपये का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 1 रुपये में कितना, 228 बटा 6, इसीलिए फिर कितना रुपये में, 342 रुपये में। देखिए तो यहाँ पे मेरा रुपये तीनों मिल रहा है सेम ना। इस तरह आप लैंग्वेज लिखिएगा, लैंग्वेज लिखकर इसी तरह आप भी बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाकर आपको दिखलाए हैं। देखिए तो यहाँ पे भी हम रुपए से ही स्टार्ट किए ना, रुपए से ही लेकर चले हैं। लिखे यहाँ पे 3 में 228 रुपये क्लॉथ इज बाउट कितना रुपए, 6 मीटर, कितना मीटर, 6 मीटर, इसीलिए 1 रुपये क्लॉथ इज बाउट कितना, 6/228 इतना हो गया। उसके बाद फिर कितना था, 342 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 6 बटा 228 गुने 342, इसको काटेंगे। 228 को काटे कितना से, 2 से काटे तो कितना बार में कट गया, 114, 114 बार में कट गया। फिर 342 को काटे 2 से तो कितना बार में कट गया, 171, 171 बार में कटा। यहाँ पे फिर 114 को फिर 2 से काटे तो 38 बार में कट गया। 171 को 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन सॉरी 38 यहाँ पे आ गया, 38 यहाँ पे 171। देखो तो ये 3 से कट रहा है, 3 से जब 38 को काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, और 171 को 3 से काटेंगे तो 57 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा काट कर आया है, ये ऊपर में 57, नीचे में 19, तो देखिए तो 19 से 57 हम यहाँ पे काटे, 19 से 57 कितना बार में, ये 19 से 57 कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया है। और ये जो आया यहाँ पे भी इसको भी काटे थे, 3 से काटे थे, 3 दूना के 6, तो ऊपर 3 नीचे तो कुछ नहीं बच रहा था, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, यानी कि 342 रुपये में कितना मीटर हम कपड़ा खरीदेंगे, 9 मीटर कपड़ा खरीदेंगे। 3 गुने 3 बराबर 9 मीटर क्लॉथ। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये हम आपको 3 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह बनेगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जब एग्जाम्पल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल ईजी है।
एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है द प्राइस ऑफ 9 बकेट्स इज 846 रुपये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच बकेट्स। इसका हिंदी करते हैं। बोल रहा है द प्राइस ऑफ 9 बकेट्स इज 846, बोल रहा है कि 9 बकेट का प्राइस कितना है, 846 रुपये है। तो 15 इसी तरह बकेट हम खरीदेंगे तो उसको कितना रुपए खरीदेंगे, 15 और बकेट हम लेंगे तो उसमें कितना रुपए लगेगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बकेट पूछ रहा है ना, तो हम इसमें किससे लेकर चलेंगे, बकेट से ही लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे कि 9 बकेट का दाम कितना रुपये है, 846 रुपये, 846 रुपये, इसीलिए एक बकेट का दाम 846/9, इसीलिए कितना बकेट का दाम, 15 बकेट का दाम, 846/9 गुने 15। यहाँ पे काट देंगे ना। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख कर बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं, लिख के बनाए हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बोले हैं प्राइस ऑफ 9 बकेट्स बराबर 846 रुपये, इसीलिए प्राइस ऑफ 1 बकेट्स बराबर 846/9, इसीलिए फिर प्राइस ऑफ कितना बकेट का पूछ रहा था क्वेश्चन में, 15 बकेट का। हम यहाँ पे लिखे हैं 15 बकेट, 846/9 गुने 15। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको अब हम काटेंगे, 3 से काटेंगे, इसको 3 तिया 9, इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 को काटेंगे 846 तो 282 बार में कट जाएगा, 282 बार में कट जाएगा। अब इसमें हमको क्या बच गया ऊपर में, नीचे में तो कोई अंक नहीं बचा है, ऊपर में देखते हैं, ऊपर में बच गया 282 गुने 5, यही 2 बचा है। इसमें हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1410, 1410 रुपये। यानी कि जब 15 है ना, जब हम 15 बकेट खरीदेंगे तो उसका दाम मुझे कितना लगेगा, उसका प्राइस कितना लगेगा, 1410 रुपये लगेगा। इस तरह समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया, तो अब आपको आइए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 12 को समझाते हैं। आपको एक्सरसाइज 12 में ज़्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए। आपको 5 क्वेश्चन पहले हम आपको समझा दे रहे हिंदी करके, बस हम आपको हिंदी करके समझाएंगे, उसको आपको बनाने के लिए रहेगा बाय लैंग्वेज। जैसे हम अभी क्वेश्चन को बना के आपको समझाएं, उस तरह आप ये 5 क्वेश्चन को बनाइएगा बाय लैंग्वेज से। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है 5 बुक्स कोस्ट 350 रुपये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच बुक्स। बोल रहा है कि 5 बुक का दाम 350 रुपये है, तो 9 बुक का दाम कितना होगा। यहाँ पे बुक है ना, टाइम एंड वर्क वाला तो क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक बुक का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। हम इसको बस ऐसे ही बाई ट्रूथ समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 बुक दिया हुआ है, तो हम बुक से ही लेकर चलेंगे ना। हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स बराबर 350 रुपये, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स बराबर 350/5, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना बुक, 9 बुक बराबर 350/5 गुने 9। इसको काटेंगे तो कुछ काट कर मेरा आंसर आ जाएगा, 9 बुक का दाम मेरा आ जाएगा, प्राइस 9 बुक का प्राइस कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 35 बुक्स आर इक्वली केप्ट इन 5 पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड टू कीप 63 बुक्स। इसका हिंदी करते हैं। ये तो भाई इंग्लिश समझ में आया नहीं होगा बहुत लोग को, इसका हिंदी करते हैं। बोल रहा है कि 35 बुक को जब इक्वली केप्ट करते हैं, इक्वली पैकेट में 5 पैकेट में रखते हैं। बोल रहा है कि जब 35 बुक को हम 5 पैकेट में रखते हैं तो हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड टू कीप 63 बुक। तो 63 बुक रखने के लिए मुझे कितना पैकेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर्स ऑफ पैकेट पूछ रहा है। बोल रहा है कि 35 बुक को हम कितना पैकेट में रखते हैं, 5 पैकेट में रखते हैं। तो 63 बुक रखने के लिए हमको कितना पैकेट बनाने पड़ेगा, हाउ मेनी पैकेट यहाँ पे बोल रहा है ना, हाउ मेनी पैकेट। 63 बुक को रखने के लिए कितना पैकेट बनाना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे 63 बुक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक से लिया है, तो हम जो लैंग्वेज में भी लिखेंगे वो भी बुक से लेकर चलेंगे। लिखेंगे चूँकि 35 बुक्स आर इक्वली केप्ट इन 5 पैकेट्स, इसीलिए 1 बुक्स आर इक्वली केप्ट बराबर कितना हो जाएगा, 5/35, इसीलिए कितना बुक, 63 बुक्स। क्या बुक तीनों में बुक मेरा मिल रहा है ना,
तीनों में सेम लैंग्वेज लिखा रहा है ना, सेम लैंग्वेज लिखाएगा तो आपको पता चलेगा कि जब एक में उठाइएगा, जब एक में बुक रहेगा तो एक में, फिर जब दूसरा लाइन में लिखिएगा तो वहाँ पे भी 1 बुक ही रहेगा, तीसरा लाइन में लिखिएगा तो 63 बुक्स ही मिल रहा है, यानी कि तीनों सेम लैंग्वेज आ रहा है। इस तरह लैंग्वेज आप लिखिएगा और काट कर दूसरा का कुछ आंसर आएगा। 63 बुक रखने के लिए जितना आ जाएगा वो नंबर्स ऑफ पैकेट निकलेगा। समझ में आ गया दूसरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं। तीसरा में बोल रहा है देयर आर 288 chalk sticks packed equally in 2 packets. Find the numbers of chalk sticks kept in 9 such packets. बोल रहा है, इसका हिंदी में समझते हैं। बोल रहा है कि 288 चौक स्टिक किसको बोलते हैं, जिसको आप लोग बोर्ड पे लिखते थे, पढ़ते वक्त जब स्कूल में पढ़ते थे तो बोर्ड पे लिखने के लिए चौक आता था ना, उसी को बोलते हैं चौक स्टिक यानी कि लंबा रहता है स्टिक की तरह, चौक जो बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है। बोल रहा है कि 288 चौक स्टिक को रखने के लिए हमको 2 पैकेट लगा, ठीक है, यानी कि 288 चौक स्टिक कितने पैकेट में अट रहा है, 2 पैकेट में अट रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ चौक स्टिक 9 सच पैकेट्स, यानी कि 9 पैकेट में कितने चौक स्टिक रखाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है, 9 पैकेट दिया हुआ है। तो इसमें हम चौक से क्वेश्चन नहीं लेके चलेंगे, किससे लेके चलेंगे, हम लैंग्वेज लिखेंगे तो पैकेट से लेकर चलेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जब आपका पैकेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी पैकेट से लेकर चलेंगे, लिखेंगे चूँकि 2 पैकेट्स में कितना चौक स्टिक रखा रहा है, 288, इसीलिए कितना पैकेट में, 1 पैकेट में कितना रखाएगा, 288/2 रखा जाएगा, इसीलिए कितना पैकेट, 9 पैकेट। देखिए तो पैकेट मिल गया, 288/2 गुने 9, इससे आ जाएगा आपको। ऐसे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 288 नहीं, 2/228 × 9। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 को बना लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 4 और 5 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज 232.50 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ सच क्लॉथ। ऐसा क्वेश्चन जस्ट हम अभी आपको समझाए हैं, एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझाए हैं। बोल रहा है कि 15 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना रुपए है, 232.50 रुपये है। तो 20 मीटर कपड़े का दाम कितना रुपए होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पूछ रहा है मेरा, 20 मीटर। तो हम यहाँ पे जो चलेंगे वो मीटर से ही चलेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। चूँकि कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ बराबर कितना रुपये, 232.50 रुपये, इसलिए 1 मीटर बराबर 232.50/15, इसलिए 20 मीटर बराबर 232.50/15 गुने 20। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा, बनाकर काट लीजिएगा, और जो काट कर जो आपका ये आंसर आएगा वो 20 मीटर कपड़े का दाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में बोल रहा है 28 kg ऑफ शुगर इज इक्वली केप्ट इन 7 बैग्स। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर केप्ट इन 15 सच बैग्स। बोल रहा है हम 28 kg शुगर लेते हैं तो उसको कितना पैकेट में पैक करते हैं, 7 पैकेट में, 7 बैग यानी कि पैकेट में पैक करते हैं। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर केप्ट इन 15 सच बैग्स। तो 15 बैग में कितना केजी शुगर रखाएगा। जब हम 15 बैग पैक करेंगे तो कितना केजी शुगर होगा, इसका हिंदी ये पूछ रहा है। हिंदी एक बार फिर से समझा रहा है। बोल रहा है 28 kg ऑफ शुगर इज इक्वली केप्ट इन 7 बैग। हम 28 kg शुगर को कितने बैग में पैक करते हैं, 7 बैग में पैक करते हैं। तो 15 बैग चीनी जब हम पैक करेंगे वो 15 बैग चीनी कितना केजी होगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है 15 बैग पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखेंगे वो बैग से लिख चलेंगे। लिखेंगे क्योंकि 7 बैग्स पैक्स ऑफ शुगर बराबर कितना केजी, 28 केजी, इसीलिए 1 बैग बराबर 7/28, इसीलिए कितना बैग बराबर 15 बैग बराबर 7/28 गुने 15। इसको काटेंगे, काट कर आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा जितना केजी आएगा, यानी कि 15 बैग में कितना केजी जो आएगा वो केजी में आंसर आ जाएगा, उतना केजी चीनी रहेगा।
तो ये बस आप फिनिश हो गया। तो आप एक्सरसाइज 12 का ये पाँचों क्वेश्चन आप बनाइएगा। पाँचों क्वेश्चन बनाने से पहले जो अभी हम एग्जाम्पल के रूप में 4 क्वेश्चन समझाएं, पहले आप उसको अच्छे से एकदम बिल्कुल शांति से उस क्वेश्चन को देखिएगा। पहले एक बार आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद सुनने के बाद कैसे कैसे बनाया जाए उसको देख लीजिएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन को खुद से आप बनाइएगा। जब समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, क्या हमको बनाने आता है कि नहीं। जब वो क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तो आप एक्सरसाइज में आकर एक्सरसाइज 12 का A1 to 5 जो हम आपको बनाने के लिए दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में भेजिएगा, और आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा तो कमेंट्स में भेजिएगा। आएगा तो बहुत अच्छा है, समझ गए एक बार में भी। और अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी भेजिएगा, हम अगली बार और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तो आज का इतना ही वीडियो रहेगा।